अगर कोई बड़ा हादसा ऐसा हो जाए कि धरती पर ज्यादातर जिंदगी खत्म हो जाए, तो कॉकरोच शायद बच जाएगा। ये टिकाऊपन का असली मास्टर है। एक आम भारतीय छात्र या युवा प्रोफेशनल की रोजमर्रा की जिंदगी देखो, तो वहां भी वही हिम्मत दिखेगी। वो भारी आर्थिक दबाव और नौकरी के बेसुरा हालात के बावजूद बस एक और दिन गुजर बसर करने के लिए लड़ते रहते हैं। फिर मई 2024 में भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक बात गूंज उठी। नकली कानून की डिग्रियों से जुड़ी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कुछ युवाओं और एक्टिविस्ट्स की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर दी। बाद में कोर्ट ने साफ किया कि ये टिप्पणी खासकर उन लोगों के लिए की जो फर्जी कागजों के साथ कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन लाखों असली छात्रों के लिए जो बार बार रद्द हो रहे एग्जाम्स और पेपर लीक से थक चुके थे, ये बात उनके संघर्ष पर सीधे वार की तरह लगी। शर्मिंदा होने की बजाय युवाओं ने कुछ अलग किया। उन्होंने इस अपमान को अपनाया, इसे अपनी पहचान बना लिया और इसे एक बड़े डिजिटल विद्रोह की शुरुआत के तौर पर इस्तेमाल किया। देखो कैसे जल्दी ही कॉकरोच जनता पार्टी ने एस्टैब्लिश्ड राजनीतिक दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। एक ट्वीट से 5 दिन में 1 करोड़ फॉलोअर्स तक पहुंच गए। पारंपरिक राजनीतिक मशीनें अरबों रुपए और दशकों लगाती हैं इतनी पहुंच बनाने में। चीफ जस्टिस ने ये सब बिना एक पैसा खर्च किए कर दिखाया। इस धमाके के पीछे का मास्टरमाइंड अभिजीत दीपके है, एक 30 साल का भारतीय स्टूडेंट जो बॉस्टन में पढ़ रहा है। उसने बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां वो गुस्सा जो इंडिया में पहले से ही उबल रहा था, बाहर आ सका। ये गुस्सा उन जेनजी के लोगों का है जो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। उनके लिए इंटरनेट सिर्फ स्क्रॉल करने की जगह नहीं, बल्कि अपनी कम्युनिटी बनाने और एकजुट होकर विरोध करने का सबसे बड़ा हथियार है। इस तेजी से बढ़ती लहर से साफ दिखता है कि पारंपरिक राजनीति और डिजिटल जेनरेशन के गुस्से को एकजुट करने की ताकत में बड़ा फर्क है। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने के लिए 4 खास शर्तें हैं: बेरोजगार होना, आलसी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और गुस्सा दिखाने में माहिर होना। जो अपशब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, वही ये लोग अपनाकर पावर बैलेंस पलट देते हैं। ये उस समाज का मजाक उड़ाते हैं जो उनसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी की उम्मीद करता है, जबकि असली कामयाबी का रास्ता दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जब सिस्टम नौकरी नहीं देता और अपने युवाओं को बेकार कहता है, तो वही युवा अपनी इस बेकारियत को एक सोच का ढाल बना लेते हैं। कुछ पुराने जमाने के नेता मीम्स देखकर ट्रेंड में कूदने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसे सिर्फ मजाक समझकर शायद उन्होंने ये नहीं समझा कि लोग सिस्टम से कितने तंग आ चुके हैं। खुद ही कॉकरोच कहलाने को मानकर युवाओं ने व्यवस्था के सबसे बड़े हथियार यानी उन्हें शर्मिंदा करने की ताकत को बेअसर कर दिया। आलस और बेरोजगारी के नाम पर जो ब्रांडिंग हो रही है, उसके पीछे सीजेपी के घोषणा पत्र में कुछ खास और जरूरी नीतिगत बदलावों पर जोर दिया गया है। वे चाहते हैं कि न्यायिक सिस्टम जवाबदेह बने और इसकी मांग कर रहे हैं। संरचनात्मक रूप से वे कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग करते हैं, बिना संसद की सीटें बढ़ाए, और उन राजनीतिज्ञों पर सख्त 20 साल की चुनावी पाबंदी जो अपनी निजी लाभ के लिए पार्टी बदलते हैं। उनका फौरन ध्यान शिक्षा व्यवस्था पर है। उन्होंने बार बार परीक्षा पेपर लीक होने के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और प्रशासनिक ग्रेडिंग की गलतियों के बाद रिजल्ट दोबारा जांचने के लिए छात्रों से फीस वसूलने की प्रथा को चुनौती दी है। ये मैनिफेस्टो मजाक से आगे बढ़कर खास संवैधानिक कमियों और प्रशासनिक असफलताओं को उजागर करता है, जो सीधे इन छात्रों की जिंदगियों को प्रभावित करती है। कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर उस वैश्विक पैटर्न को फॉलो करती है, जहां युवा पारंपरिक संस्थानों से बाहर रह जाते हैं तो अपनी खुद की डिजिटल वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हैं। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद स्पेन में कड़ी किफायत और 40% युवाओं की बेरोजगारी ने इंडिग्नाडोज आंदोलन को जन्म दिया। युवा नेट पर मिलकर संगठित होने लगे और देश की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। राजनीति विज्ञान में इसे अक्सर उन कमजोर समूहों की चाल माना जाता है जब वे सीधे अधिकारियों से नहीं टकरा पाते। ऐसे में वे अफवाहें, मीम्स और तीखी व्यंग का सहारा लेकर मुकाबला करते हैं। किसी व्यवस्था को उस जनता से डरना चाहिए जो उसके फेलियर पर खुलकर हंसती है। जब कोई नेता मजाक का विषय बन जाता है, तो जो डर उसे सत्ता में बनाए रखता है वो खत्म हो जाता है। ये बहस करना कि कॉकरोच जनता पार्टी कभी चुनाव आयोग में पंजीकृत होगी या सचमुच चुनाव लड़ेगी, असल मुद्दे को समझने से दूर ले जाता है। ये डिजिटल व्यंग एक प्रेशर कुकर की सीटी है। ये युवाओं में बढ़ते दबाव को बाहर निकालने का तरीका है। असली सवाल ये है कि अगर वो सीटी बंद हो जाए, लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक की आग लगातार बढ़ती रहे, तो देश का क्या होगा? इस आंदोलन के सदस्य सिस्टम की खामियों को दर्ज कर रहे हैं और उनके बीच जीने के नए रास्ते खोज रहे हैं। अगर उन दरारों को नहीं भरा